कल्पना कीजिए कि आप एक हल्की फुल्की, मजेदार और दिल को सुकून देने वाली फिल्म देखने के मूड में हैं। कुछ ऐसा जो आपको हंसाए भी और अंदर से थोड़ा अच्छा महसूस भी कराए। तभी आपकी नजर पड़ती है 2011 की एक प्यारी सी फिल्म मिस्टर पॉपर्स पेंगुइन्स पर। अब अगर आप मेरे साथ इस सफर पर हैं तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें हंसी भी है, भावनाएं भी हैं और कुछ बेहद क्यूट पेंगुइन भी हैं जो आपका दिल जीत लेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक सफल लेकिन बेहद व्यस्त बिजनेसमैन टॉम पॉपर से। वह न्यूयॉर्क शहर में एक रियल एस्टेट डीलर है जो अपने काम में इतना डूबा हुआ है कि उसके पास अपने परिवार के लिए समय ही नहीं बचता। उसका अपने बच्चों और एक्स वाइफ के साथ रिश्ता काफी दूर दूर सा हो गया है। वह हर चीज को एक डील की तरह देखता है, फायदा, नुकसान और प्रॉफिट। लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती, और यही बात इस फिल्म की असली खूबसूरती है। एक दिन टॉम को अपने पिता की ओर से एक अजीब सा तोहफा मिलता है, एक पेंगुइन। शुरुआत में उसे समझ ही नहीं आता कि वह इसके साथ क्या करे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाए, जल्द ही उसके पास एक नहीं बल्कि कई पेंगुइन आ जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली मस्ती और अफरातफरी। अब सोचिए, एक हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट में अचानक बर्फीले माहौल के आदि पेंगुइन रहने लगे तो क्या होगा। पूरा घर एक मिनी अंटार्कटिका बन जाता है। फर्श पर बर्फ, हर जगह पानी और हर कोने में उछलते कूदते पेंगुइन। टॉम की लाइफ जो पहले से ही काफी बिजी थी, अब पूरी तरह से उलट-पुलट हो जाती है। लेकिन यही वह मोड़ है जहां फिल्म सिर्फ कॉमेडी से आगे बढ़कर कुछ गहरी बातें भी कहती है। शुरुआत में टॉम इन पेंगुइन से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। वह उन्हें कहीं भेजने का सोचता है, लेकिन धीरे धीरे वह उनके साथ जुड़ने लगता है। वह महसूस करता है कि ये छोटे छोटे जीव उसे एक ऐसी खुशी दे रहे हैं जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। फिल्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि कैसे पेंगुइन टॉम की जिंदगी को बदल देते हैं। वह अपने बच्चों के करीब आने लगता है। उसकी एक्स वाइफ भी उसके इस नए रूप को देखकर हैरान होती है। जहां पहले टॉम सिर्फ अपने काम के बारे में सोचता था, अब वह अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा है। वह हंसने लगा है, खेलना सीख रहा है और सबसे जरूरी, वह जीना सीख रहा है। कॉमेडी के मामले में यह फिल्म आपको निराश नहीं करती। पेंगुइन की हरकतें इतनी प्यारी और मजेदार हैं कि आप बार बार हंस पड़ेंगे। चाहे वह उनके स्लाइड करने का तरीका हो, या घर में इधर उधर भागना, या फिर टॉम के साथ उनका इंटरेक्शन, हर सीन में एक अलग ही चार्म है। टॉम का किरदार भी काफी दिलचस्प है। शुरुआत में वह थोड़ा सेल्फिश और इमोशनली डिस्टेंट लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही नेचुरल तरीके से दिखाया गया है। वह अचानक से नहीं बदलता, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे पलों के जरिए वह एक बेहतर इंसान बनता है। और यही चीज इस फिल्म को खास बनाती है। फिल्म में एक और महत्वपूर्ण पहलू है परिवार की अहमियत। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने करीबी लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह उनके लिए ही कर रहे हैं, लेकिन असल में हम उनसे दूर होते जा रहे होते हैं। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि असली खुशी हमारे अपनों के साथ बिताए गए पलों में होती है। टॉम और उसके बच्चों के बीच के सीन बहुत ही इमोशनल हैं। खासकर जब उसके बच्चे पेंगुइन के साथ खेलते हैं और टॉम भी उनके साथ जुड़ता है, वह पल बहुत ही दिल को छू लेने वाले होते हैं। यह दिखाता है कि कभी कभी हमें सिर्फ थोड़ा सा समय और ध्यान देने की जरूरत होती है अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए।
फिल्म का सेटअप भी काफी यूनिक है। एक लग्जरी अपार्टमेंट को बर्फीले घर में बदलते देखना अपने आप में एक विजुअल ट्रीट है। हर सीन में डिटेलिंग का ध्यान रखा गया है, जिससे आपको सच में ऐसा लगता है कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के मूड को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। जहां जरूरत होती है वहां यह आपको हंसाता है, और जहां इमोशनल मोमेंट्स होते हैं वहां यह आपके दिल को छू जाता है। अब बात करते हैं फिल्म के मैसेज की। यह सिर्फ एक एंटरटेनिंग फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी सीख भी छुपी है। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी में बैलेंस कितना जरूरी है। काम जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने परिवार और खुद के लिए समय निकालना भी उतना ही जरूरी है। टॉम का ट्रांसफॉर्मेशन हमें यह भी दिखाता है कि कभी भी बदलाव लाने में देर नहीं होती। चाहे आप कितने भी बिजी क्यों न हो, अगर आप चाहें तो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और कभी कभी यह बदलाव बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आता है, जैसे कि कुछ पेंगुइन के जरिए। फिल्म का क्लाइमैक्स भी काफी संतोषजनक है। बिना किसी ज्यादा ड्रामा के यह एक प्यारे और सिंपल तरीके से खत्म होती है, जो आपको अंदर से खुश कर देती है। आप फिल्म खत्म होने के बाद भी मुस्कुराते रहते हैं और शायद थोड़ा सोचते भी हैं अपनी खुद की जिंदगी के बारे में। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सभी एक्टर्स ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। खासकर टॉम का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने कॉमेडी और इमोशन का बेहतरीन बैलेंस दिखाया है। उनकी टाइमिंग शानदार है और उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही कन्विंसिंग लगता है। पेंगुइन, जो कि इस फिल्म के असली स्टार्स हैं, उन्होंने भी कमाल कर दिया है। उनकी हर हरकत इतनी नेचुरल और एंटरटेनिंग लगती है कि आप उनसे नजर नहीं हटा पाते। कुल मिलाकर मिस्टर पॉपर्स पेंगुइन्स एक ऐसी फिल्म है जो हर उम्र के दर्शकों के लिए परफेक्ट है। यह आपको हंसाती है, आपको इमोशनल करती है और अंत में आपको एक अच्छा सा मैसेज देकर जाती है। अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो हल्की फुल्की हो लेकिन दिल को छू जाए, तो यह फिल्म आपके लिए एकदम सही है। यह आपको याद दिलाती है कि जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां कितनी मायने रखती हैं और कैसे कभी कभी सबसे अनोखी चीजें हमें सबसे बड़ी खुशियां दे जाती हैं। तो अगली बार जब आप कुछ अच्छा और सुकून देने वाला देखना चाहें तो इस फिल्म को जरूर मौका दें। हो सकता है यह आपको भी अपनी जिंदगी को थोड़ा अलग नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करे। और आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक एहसास है, खुशी का, प्यार का और उन छोटी छोटी चीजों का जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। यह फिल्म YouTube पर मुफ्त में उपलब्ध है।